वर्ड नहीं है इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। मैं बेहोशी में जी रही हूँ, जब से मैं थाईलैंड से आई हूँ ना मैं बेहोशी में जी रही हूँ। मेरे खाने का कुछ ज्यादा पता नहीं है, मेरा खुद का कुछ ज्यादा पता नहीं है। मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ। मेरे को नहीं पता कि मुझे किन लोगों ने मना किया था स्टार्टिंग में, है ना, कौन मेरे बिजनेस में आया, कौन मेरे साथ नहीं आया, किसने मेरे को मना किया, है ना, किसने मेरे साथ क्या किया, डजंट मैटर। मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। मतलब इतना प्यार करने लगी हूँ मैं टूर के बाद से अपने आप को। और टूर में जो मैंने एंजॉय किया है ना, वो क्रूज, वो सड़कें, वो फ्रूट, वहां के होटल्स, मतलब जिंदगी जी है मैंने वहां पे। और इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। कल मैं अपनी टीम से मिलने गई थी, वो सभी कह रहे पिंकी मामा बहुत अच्छे लग रहे, पता नहीं ऐसा लग रहा है कहाँ से आए हो, जैसे पता नहीं कहाँ से आए आप होगे। तो इतना मजा आ रहा है सच में इस इंडस्ट्री को करने में। और मैम ने एक बात बोली है, ये जो इंडस्ट्री है ना सच में बड़े किस्मत वालों को समझ में आती है, ये मैं बिलीव करती हूँ। बहुत भाग्यशाली लोगों को ये इंडस्ट्री समझ में आएगी, और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली लोग ना इस इंडस्ट्री में टिके रहेंगे। और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली लोगों के नीचे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टूर, अचीवमेंट होगी। आपको ये इंडस्ट्री डे बाय डे, है ना, महीने, सालों हर साल, ये आपको और सौभाग्यशाली सौभाग्यशाली सौभाग्यशाली, है ना, हमारे दोनों कहते हैं सर्व सौभाग्यशाली क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता क्या? है ना, वो आपको बनाती है इंडस्ट्री। हाँ। ठीक है, मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब ऐसा लगता है जैसे ताज मिल गया हो आपको इस इंडस्ट्री में, लोगों का इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट, है ना, कंपनी के मालिक आपको बोल रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं, ग्लोबली घुमाना है आपको। ठीक है, आपकी पहला ट्रिप है, मैं चाहता हूँ आपके ऐसे ही 7-10 साल ट्रिप लगे रहे, है ना, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत कुछ करेंगे। आपके अपलाइंस, मतलब मेरे अपलाइंस इतने सपोर्टिव है सारे, मतलब लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, पिंकी ऐसे करेंगे, बड़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत मजा आ रहा है सीरियसली, बहुत इंजॉय है इस इंडस्ट्री में। और लोगों की माँ का आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरा ये कहना है, क्योंकि लोगों का काम है कहना। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे को तो पता नहीं क्या क्या कहा था, आज जब मैं जा रही हूँ तब मैं उनको आज क्या क्या कह रही हूँ कि मैं टूर से गया तो मैंने उनको क्या क्या कहा है। मैंने कहा कह देना उनसे जिन्होंने कहा था कुछ नहीं होता, उनको बता देना वही लड़की कहीं गई है। तो मैंने ये सारी चीजें बताई है, बहुत सारे लोगों को कॉल करके, मैसेज करके। मैंने उन लोगों को रिप्लाई किया है जो कहते हैं कुछ नहीं आता, कुछ नहीं होता, हम भी गए थे, ये किया था, वो किया था, ऐसे किया था। ठीक है, तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी इस इंडस्ट्री को। और सीरियसली हर लेडी के लिए ना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को संभालते हुए, अपनी फैमिली को संभालते हुए, ठीक है, अपने सपनों के लिए, अपने लिए जीने के लिए या तो नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हुई, ऐसा ही हुआ है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं इनवाइट करूँगी बुशरा मैम को। और बुशरा मैम आप लोगों के साथ ये शेयर करेंगी कि जितने भी दिन से आप हैं, आपने क्या चेंजेस अपनी लाइफ में ले पाए। बिलीव मी, अर्निंग मनी बहुत ज़रूरी है, आप कर रहे हो, लेकिन क्या लाइफ में चेंजेस आए वो ज़रूर से लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं पिंकी मैम के बारे में फिर से बता दूँ। वो जो इतनी खुश थी, उनकी ज़ुबान पर सिर्फ टूअर टूअर था। ये एक ऐसी यंगेस्ट लड़की है जो 4-5 साल से काम करने में इतनी बिजी थी कि वो अपनी लाइफ को लाइफ नहीं समझ रही थी। और जब उतने काम करने के बाद ये अचीवमेंट मिला है, उसको खुश होना, उसको एंजॉय करना, उस फेज़ को सेलिब्रेट करना बनता है उनका। तो वो इतनी खुश ऐसे नहीं है कि वो बस है खुश में ही ज़िंदगी भी, वो बहुत रेस्पॉन्सिबल उन्होंने अपने साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को। और जब उनको उसका रिवॉर्ड मिला है, तो हम अभी यहाँ सब लिख रहे थे ना कि उनकी खुशी में हम सब खुश हो रहे हैं। तो उनका खुश होना बनता है और उनका सेलिब्रेट करना बनता है।
तो मैं उस वक्त कह रही थी कि लोग तो उनको सोच रहे होंगे कि ये बस हंसते रहने वाली लड़की है, ये बहुत मेहनती लड़की है। तो बुशरा मैम वेलकम, प्लीज़ शेयर योर स्टोरी। हेलो, ऑडिबल? यस। थैंक यू सो मच मैम इतने वंडरफुल सेशन के लिए। और जैसा प्रीति मैम ने भी कहा और मेरे माइंड में भी यही चल रहा था, जितनी भी आपने बातें बताई हैं हर एक बात से मैंने रिलेट किया है और अपनी लाइफ में हर एक एक्सपेक्ट पर काम किया है। और जो मैंने पहले बताया था कि मतलब मैंने अभी मैसेज किया था कि अब पैसा भी चाहिए, तो मैं सबसे पहले अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया, फिर उसके बाद मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पर काम किया और अब मेरा फोकस थोड़ा मनी पर है, तो मैं इसलिए भी थोड़ा पैसे की बात कर रही हूँ। ज़रूर ज़रूर। यस मैम। तो मैंने अपनी मतलब कम्युनिटी में और अपने सोशल जो भी लोग हैं हमारे यहाँ, हमने देखा है कि एक लेडी अपने घर में अपने बच्चों को संभालती है। मैं होम मेकर हूँ, तो मैं इसलिए उस एक्सपेक्ट पर बात करना चाहती हूँ। तो हर एक काम बहुत अच्छे मैनेज करती है वो, उसको घर का सब बच्चों को भी संभालना है, फैमिली को देखना है और पूरा सब कुछ देखती है वो। और उसके बाद भी वो अपना टाइम निकाल कर अपने लिए कुछ करना चाहे तो वो उस पर भी टाइम लगा सकती है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। मैं अपनी फैमिली को भी देखती हूँ, अपने बच्चों को भी संभालती हूँ और अब अपने ऊपर भी काम कर रही हूँ। तो मैंने अपनी यहाँ पर आकर इस बिजनेस से छोड़कर मैंने बहुत अपने मतलब अपनी पर्सनैलिटी को बहुत इम्प्रूव किया है। आप जितना बोल पा रही हूँ मैं शायद अभी भी सही तरह से नहीं बता पा रही, अभी भी थोड़ा शिफ्टिंग कर रही हूँ, लेकिन आप डिलीवरी में इतना भी नहीं बोल पाती थी। यहाँ पर आकर मैंने डे बाय अपने अंदर चेंजेस आई हूँ, लर्निंग लिए हर एक दिन नया कुछ करने की सीखती हूँ। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पर मतलब आने से पहले कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम इसको काम को करने के लिए हमें किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। हम यहाँ पर एक नए नए बच्चे की तरह आकर रोज नया सीख कर इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। हमारा जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो भी हमें आगे बड़ा बनाता है और हर एक लेडी को एटलीस्ट 3 मंथ्स और 1 ईयर तो यहाँ पर देना चाहिए। तो बस मैं यहीं तक बोलना चाहूँगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम सबकी दुआएं और यकीन है कि आप इससे बहुत आगे जाएंगी। तो जैसे कि टाइम जा रहा है, लेकिन जितने भी नए लोग आए हैं वेलकम आपका, आप यहाँ आए, हमें थोड़ा सा जाना। मैं चाहती तो यही थी कि बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, मैं उन सब से आपको मिलवाती, वो अपनी स्टोरी अपना जो भी स्ट्रगल रहा, जो भी चीज़ें उनकी रहीं वो आपसे शेयर करते। लेकिन यहाँ कहीं भी कोई चीज़ थमती नहीं है। आप ये प्रॉमिस करके चाहिए, जिसने भी आपको इनवाइट किया है दोबारा से वो लिंक देंगे, आप आइएगा। कैसे हम लोग कितनी अर्निंग यहाँ ले पा रहे हैं, किस किस तरह से वर्क कर रहे हैं, किस किस बैकग्राउंड से आके लोग हमारे साथ हमारे कम्युनिटी में हैं। हॉलिस्टिक वेलनेस कोच बनने का ये प्रोसेस है, इसको सीख रहे हैं, बन रहे हैं, परफेक्शन तक जा रहे हैं। ये सब समझने के लिए आप हमारे पास बार बार आइए, समझिए चीज़ों को। और अभी इसी वक्त जिसने भी आपको इनवाइट किया है उसको स्क्रीनशॉट दीजिए, क्योंकि सिर्फ 1 आवर मिला था, हो सकता है ये 4 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो 4 मिनट में सिर्फ यही बात करेंगे कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री से, जैसे मैं स्टार्टिंग से कहे जा रही हूँ, हमारी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर खुद अच्छे प्रोफेशन में आ गए हैं तो हम ज़रूर से अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पर लेकर आएँ। जैसे हमारे साथी लोगों ने बोला कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो इस एक बहुत नोबल कॉज करने के लिए इस सोसाइटी में आते हैं और अच्छा कुछ करके। और हाँ, टाइम है, मैं तो खुद चाह रही हूँ दीपा मैम अगर हमारे साथ में है तो जैसे अभी मैंने आपको मिलवाया हमारी यंगेस्ट गर्ल से, पिंकी पाल मैम से, ये 50+ एज है। जैसे मैं किसी को एज नहीं बताना चाहती, मैम भी नहीं बताएंगी, लेकिन माइंड से बिल्कुल यंगेस्ट हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दीपा मैम अगर आप
इस वक्त बात कर सकती हैं प्लीज़, तो 2 मिनट हमारे साथ अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करिए। दीपा मैम, अगर दीपा मैम नहीं है, प्लीज़ ममतेश मैम आप प्लीज़ 2 मिनट अगर हमें दे पाएँ, आपकी बहुत प्यारी सी स्टोरी हम जानने में बहुत अच्छा लगेगा, आप अगर शेयर करेंगी। वेलकम ममतेश मैम। यस मैम, मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रही थी, मेरा नाम कब आएगा। अरे मुझे बुलाना था आपको। एक्चुअली मैम सच्ची बताओ, मैंने जब शादी से पहले ना बहुत ऐसे ही बहुत चुलबुली टाइप की और हंसने वाली, हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। मेरे ना पापा हमेशा मुझे टोका करते थे, कम हंसा कर कितना हंसती है। मेरे पापा हमेशा ऐसे टोकते थे। लेकिन ये जिम्मेदारियां, शादी हुई, फिर हस्बैंड मिले, है ना, और उनकी जॉब कुछ ऐसी है, वो चीज मुझे आज समझ में आ रही है। पिछले 2-3 महीने से मैं समझ पा रही हूँ कि उस जॉब का प्रेशर टाइम ना होने की वजह से उनका नेचर ऐसा हो गया, मतलब एकदम अपोजिट टाइप। मैं इतने पीछे वर्ड के साथ, मतलब बिल्कुल माइंड से ना फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं, बिल्कुल मुझे लगता था मेरी लाइफ ऐसे ही कटने वाली है, कुछ लाइफ में बचा नहीं है है ना। तो पैसा वैसा तो सब अलग की बात है, सबसे अच्छी बात है ना यहाँ पे जो खुश रहते हैं ना हम, ये सबसे अच्छा लगता है मुझे। इवन पता है, मैंने तो मेरा दिमाग कभी सोचता भी नहीं था अपने बारे में या कुछ मतलब कुछ लेने के बारे में। लाइफ बिल्कुल खत्म, बिल्कुल मतलब जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है, ऐसा कुछ था। लेकिन अब यहाँ आने के बाद जब लोग को देखते हैं, सीखते हैं, खुद को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, अपने आप को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और हम मतलब अगर मतलब ये हालत थी कि अगर कोई मेरे से ये पूछ लेना 2 चीज अपनी पसंद की लिख दो, नहीं लिख पाती थी। और अब कोई 10 लिखवा ले, 20 लिखवा ले कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये करना है, वो करना है। अभी श्रीकांत सर ने कल की मीटिंग में कहा 5 सपने बताओ 6 महीने के लिए, मैंने तो लिख भी लिया तुरंत, मैं तो अगले 6 महीने में ये चाहिए। और जब सबसे फर्स्ट टाइम जब पूछा गया था, दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि कुछ चाहिए भी। ओहो, हाँ ये लाइफ है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। नहीं, मैंने ऑफ किया है कि मुझे आपको सुनना था। अच्छा अच्छा, तो ये रहा है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खुश है हमारी दवाइयाँ और ये सब ले लेके, बहुत खुश है, उनकी लाइफ चेंज हो रही है। एक आंटी थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, वो कह रही थी मैं कम से कम 1.5 महीना हो गया मैं सोई नहीं हूँ खांसी की वजह से, और अब वो खुश है इस चीज से कि वो सो पा रही है कम से कम। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करके। थैंक यू सो मच डॉक्टर टीचर को और दीदी तिवारी सर को और मेरे सारे एम्प्लॉइज को, बहुत खुश हो गए। हम आपसे बहुत खुश हैं। इतने मेहनती हमारे अगर साथी होंगे, हमारे टीम मेट्स होंगे, अगर बिलीव मी, हमारी बहुत दिल से दुआएं निकलेंगी कि आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिले जो आप चाहती हैं, लेकिन आपका इतना मेहनती होना बहुत खुशी देता है, बहुत ज़्यादा। तो दीपा मैम अगर आप बोल सकती हैं तो प्लीज़ वेलकम दीपा मैम। मैं अनम्यूट कर रही हूँ उनको, वो नहीं आ पा रही हैं। चलिए तो जितने भी नए लोग आए, अरे दीपा मैम आ गई, वाह। 1 मिनट मैम, अनम्यूट करना होगा आपको, 1 मिनट। आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। हेलो, आ रही हाय, है आवाज? यस 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 यस। हाय, ओके। सो वेलकम मैम, हम सुनना चाहेंगे जितनी भी टाइम से आप यहाँ पर हैं, क्या क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे काम करना। मुझे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इस इंडस्ट्री में आकर के, और इतना मजा आ रहा है मुझे। मतलब लाइफ पहले जो बिल्कुल पजल थी ना, बहुत अच्छी हो गई है। और जैसे आप बोल रहे थे ना
इंडस्ट्री लोगों को खराब लगती है, गंदी लगती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक कोई आएगा नहीं किसी फील्ड में तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि वो फील्ड कैसी है ना। तो जो लोग आ गए हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत लकी है, और जो नहीं आए अभी आने की कोशिश कर रहे हैं उनको आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सबको आना चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि बहुत अच्छी फील्ड है और बहुत ही रिस्पेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आके किसी को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो बहुत रिस्पेक्टेड फील्ड है, और सब बिल्कुल घर की तरह होते हैं यहाँ पर, सब इंजॉय करते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि हम बिल्कुल अलग से हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर लोगों के साथ में काम करके, लोगों को बता के, उनकी हेल्थ के बारे में बता करके, वो भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। पहले तो जब तक हम फील्ड में नहीं थे तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते थे ना, ना हमारे पास में कोई डिग्री थी, कोई नॉलेज थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक नॉलेज मिली है। अब हमारे पास में कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक वेलनेस कोच की तरह काम कर रहे हैं, लोगों के लिए एक अच्छा मतलब वो कर रहे हैं, मतलब मोटिवेशन का भी काम कर रहे हैं, लोगों को समझाते भी हैं, बताते भी हैं, तो कुछ मानते भी हैं, बट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है ये फील्ड, बहुत अच्छी है। हम तो कहते हैं बहुत अच्छी है, आप कभी ये मत बोलो कि अच्छी नहीं है बहुत अच्छी फील्ड है और अच्छा काम चल रहा है पिंकी मैम के लिए, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि उनकी खुशी वाकई में बहुत 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 बड़ी खुशी है मैं उसे देख करके बहुत खुश होती हूँ क्योंकि उनका जो स्माइलिंग फेस है, और आपका भी जो स्माइलिंग फेस है मुझे बहुत प्यारा लगता है बहुत ज्यादा, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। हमें ऐसे ही लोगों को देखिए, अभी ममतेश मैम ने कहा ना, हम सब तो ऐसे ही थे ना बचपन में, हमें सबको दोबारा से बचपन वाली ज़िंदगी जो एक मतलब हमारा हमारा अधिकार है ना, वैसी ज़िंदगी जीने का, हमें वैसी ज़िंदगी में दोबारा लें। खुश रहना तो सभी का अधिकार है, खुश हाँ, रहना सबका भूल अधिकार गए है। थे बहुत सारे लोग ना, भूल गए थे खुश रहना। भूल गए थे, खासतौर से फीमेल्स तो भूल ही जाती है कि उनको खुश भी रहना चाहिए। उनको मतलब लोग ये करवाते हैं कि भाई आपको खुश रहने का कोई हक ही नहीं है, काम करते रहो करते रहो करते रहो, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है फैमिली में या बाहर भी, मतलब। लेकिन यहाँ पर आकर के तो इतना अच्छा लगता है कि सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो हमें एक अपनी फैमिली जैसे ही लगते हैं सारे। वेरी गुड, थैंक यू इसलिए सो मुझे बहुत मच, थैंक यू एवरीवन। जितने भी लोग आए हमारे साथ में उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और बिलीव मी, जिसने भी आपको इनवाइट किया है सब लोग उनसे पूछिए, बात कीजिए, और इतने अच्छे कॉज के लिए अपने अपने अपना जो वो इनिशिएटिव है वो ज़रूर लीजिए, चीज़ों को सीखिए, सीख कर आगे बढ़िए, और अपने अपना एक इतना अच्छा कॉज के लिए लोगों को, अपनी आसपास के लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करवाइए, और जो भी अच्छा काम कहीं से आपको सीखने करने मिल रहा है उसको थोड़ा ज़रूर टाइम दीजिए, उसको सीखिए, समझिए, और लोगों तक इस बिज़नेस को ले जाइए। तो थैंक यू एवरीवन, बने रहेंगे साथ में, बहुत बहुत अच्छे वेबिनार्स हमारे आगे आने वाले हैं। जितने भी लोग आए हैं दोबारा ज़रूर से आइए, उसमें लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा भर के लेकर आइए, उन्हें क्यों कॉल करिए, उनको साथ में लेकर आइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू